हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपका सब्जेक्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स क्या होते हैं बोनस एक्ट 1965 के। तो आइए इससे पहले हम इसको शुरू करें, इससे पहले देखते हैं प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा कॉन्सेप्ट में बोनस के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि बोनस क्या होता है। बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट है और फाइनेंशियल कंपोनेंट है जो रिसीव किया जाता है एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग वंस जॉब वेल। ठीक है, बोनस यूजुअली आता है आपकी सैलरीज के साथ, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है। ये एक तरीके से जेस्टर है अप्रिसिएशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन देती है टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये होता है आपका बोनस। फिर कोर थे आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या थी, किसी भी एम्प्लॉय जो ड्रॉ कर रहा है सैलरी को, वैलिड वेजेस को, उसकी सैलरी होनी चाहिए अप टू 21,000, जिससे कि वो क्लेम कर सकता है अपने बोनस के लिए। और परसेंटेज क्या होती है कैलकुलेशन करने की बोनस को, 8.33% तो हो गई मिनिमम और 20% हो गई आपकी मैक्सिमम। ठीक, फिर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्रिंसिपल एक्ट है जो पेमेंट ऑफ बोनस के लिए होता है एम्प्लॉयज़ को जो फॉर्म करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, जिसमें हमने की पॉइंट को डिस्कस किया था। तो बेसिक हमने 5 ऑब्जेक्टिव इसके डिस्कस किए थे कि ये इम्प्रूव करता है स्टेचुरी लायबिलिटी को पे करने के लिए बोनस को। ठीक है, फिर ये प्रिस्क्राइब करता है फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोनस को, प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज को बोनस की, और ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ और सेट ऑन मैकेनिज्म। फिर ये प्रोवाइड करेगा रिट्रेसल मैकेनिज्म को। तो ये तो हुए ऑब्जेक्टिव। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं बोनस एक्ट 1965 के। ठीक है, तो ये एक्ट एक तरीके से प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्सन जो एम्प्लॉयड होते हैं आपके सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी एक इसका फीचर हुआ कि दिस इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू persons employed in certain establishments on the basis of profit or on the basis of production और प्रोडक्टिविटी। फिर दूसरा इसका फीचर क्या है, ये एक्ट जो है वो अप्लाइड होता है एवरी फैक्ट्री और एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं और किसी भी दिन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो दिस एक्ट इज़ अप्लाइड टू every factory and every other establishments in which 20 or more persons are employed on any day during an accounting year। और एक इसके फीचर्स और बन जाता है कि एम्प्लॉयर बाउंड है पे करने के लिए एवरी एम्प्लॉय को मिनिमम 8.33% उसकी सैलरी का और वेजेस का जो अर्न किया जा रहा है एम्प्लॉई के द्वारा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो आपका
है एज 100 रुपीज़, जो भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर shall be bound to pay every employee a minimum bonus which shall be 8.33% of the salary or wage earned by an employee during the accounting year। ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो विद रिस्पेक्ट टू बोनस ये पेबल होगा अंडर दिस एक्ट, जो आपका एक्ट है बोनस एक्ट 1965। अगर कुछ डिस्प्यूट एक तरीके से डीम किया गया, मतलब माना गया एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, तो वो होगा आपका विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर वो कंसीडर किया गया बोनस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, तो उस समय वो डिस्प्यूट होगा विद द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो वेयर एनी डिस्प्यूट arises between employer and employee with respect to bonus payable under this act, then such dispute shall be deemed to be an industrial dispute within the meaning of Industrial डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। ठीक, फिर ये एक्ट जो है, अगर कोई एम्प्लॉई फाउंड करता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट जो कॉजिंग हो रहे हैं फिनेंशियल लॉस से, तो ये लॉस उसका डिडक्टेड होगा, उसका जो भी उसको बोनस पे किया जा रहा है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय फाउंड गिल्टी of misconduct causing financial loss, such loss is deducted from the bonus payable to such employees under this act, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉई डिस्क्वालीफाइड होता है रिसीव करने के लिए बोनस इस एक्ट के अंदर, वो कब होगा? जब वो डिसमिस होगा अपने सर्विस फॉर फ्रॉड और वायलेंट बिहेवियर के लिए, ठीक है, वाइल ऑन द प्रेमिसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और थेफ्ट,
या मिस एप्रोप्रिएशन हो किसी प्रॉपर्टी का एस्टेब्लिशमेंट की उस सिचुएशन में। और उसके अलावा कोई एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट में वो लेस देन नहीं होना चाहिए 30 वर्किंग डेज से इन अ ईयर में। तो सिचुएशन में वो एंटाइटल होगा बोनस को लेने में अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो एवरी एम्प्लॉय who has worked in the establishment for not less than 30 working days in a year shall be entitled to get bonus in accordance with the provision of this act। ठीक है, ये हुआ आपका फीचर्स ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्सन जो एम्प्लॉयड होते हैं सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा ये अप्लाइड होता है एवरी फैक्ट्री में। ठीक, और एम्प्लॉयर बाउंड होगा पे करने के लिए मिनिमम 8.33%। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सिचुएशन में क्या कंसर्न है, और जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, वो आपका 30 वर्किंग डेज से लेस देन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक, तो ये रहा आपका साइलेंट फीचर ऑफ बोनस एक्ट 1965। थैंक यू सो मच।